डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये फरमाइए कि कराची के हालात एक मरतबा फिर कशीदा नज़र आ रहे हैं और MQM के मुखालफिन का ये कहना है कि हालात में इस कशीदगी की ज़िम्मेदारी MQM पर आयद होती है। आप क्या कहेंगे? जी, बुनियादी तौर पे सूरत हाल यकीनन कशीदा है और यकीनन जल्द अज़ जल्द उसका हल निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आपने की कि MQM के मुखालफिन का ये कहना है कि MQM उसकी असल उसकी वजह है, तो इस सूरत हाल को थोड़ा-सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा 18th अमेंडमेंट के बाद से, ख़ास तौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम रखा गया और उसके बाद जब हज़ारा डिवीज़न के लोगों ने अपनी जो राय थी उसके लिए जो एहतजाज और मुज़ाहरे और दीगर तहरीक शुरू की हज़ारा सूबे के लिए, उसके बाद से सूरत हाल कशीदा होनी शुरू की। एक हमने एपिसोड देखा 12 अप्रैल 2010 को और उसके बाद ये दूसरा एपिसोड था जब उसी की कंसीक्वेंस में या उसी की कंटिन्यूएशन में चेहलुम उनका होना था, तो उस वक़्त फिर कराची की सूरत हाल कशीदा हो गई। तो बात ये कि कायद तहरीक अल्ताफ़ भाई ने बड़ी क्लियरिटी के साथ ये बात की कि जिन लोगों के दरमियान मामला है, जब तक उनको नहीं बिठाया जाएगा, जब तक मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों फ़रीक़ैन नहीं बैठेंगे, हज़ारेवाल के लोग और पख्तून जब तक आपस में नहीं बैठ के इस मसले को हल करेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। एहतजाजी तहरीक, मुज़ाहरे जारी रहेंगे और हल नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसमें MQM को उसमें शामिल कर देना, MQM को उसका ज़िम्मेदार ठहरा देना, मेरे ख़्याल से दुरुस्त नहीं है। ये फरमाइए कि जो ANP की कराची की लीडरशिप है और जो हज़ारेवाल के लोग हैं जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, उन्होंने जॉइंटली ये बात की कि हमारे दरमियान तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। फिर भी MQM का जो वर्जन है वो ये है कि इनके ये आपस के इख्तिलाफ़ात का शाखसाना है। तो बात ये है कि सबके सामने है जो क्लियर पिक्चर आई इस दफ़ा, जो लोग मारे गए हैं, जो बेगुनाह शहीद हो गए, तो वो सबको पता है कि इस वक़्त जो सूरत हाल हुई उसमें अगर जॉइंटली अगर स्टेटमेंट्स एक लॉन्ग रन के लिए एक अच्छे मुफ़ाहमती फ़ज़ा डेवलप करने के लिए है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि लोग अगर इस बात को इस नज़र से देखने को तैयार हैं कि वो अपने तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर नए सिरे से एक चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यही MQM की भी यही यही विज़न है, MQM की भी यही ख्वाहिश है। ये फरमाइए कि जो कराची में हालिया वाक़यात पेश आए, क्या इनका MQM की जो एफ़र्ट्स हैं पाकिस्तान के लेवल पर आकर पॉलिटिक्स करना, जैसे अभी पंजाब में आपने आउटरीच की, उन कोशिशों पर कराची के जो हालिया वाक़यात हैं उनका कोई मनफ़ी असर पड़ सकता है? देखें, इस तरह के ये जो सूरत हाल हैं या ये जो एपिसोड्स हैं, ये तो हम एक मुसलसल देख रहे हैं और ये एपिसोड हुआ, इससे पहले 5 एपिसोड और हो चुके हैं। इससे पहले हमने वो एपिसोड अप्रैल में भी देखा, उससे पहले जनवरी में देखा 2009 में, उससे पहले हमने 2008 के दिसंबर में देखा, अक्टूबर में देखा है और हर एपिसोड की जो बेसिक कॉन्सिक्वेंस हैं, जहाँ से वो इनिशिएट होते हैं, वो अलग रहे हैं। कभी हमने ज़रीना कॉलोनी का वाक़या देखा है, कभी हमने कोई और मूव देखी है, उसके बाद ये वाक़ये बढ़ते गए। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि उससे इफ़ेक्ट जो होगा, आउटरीच जो हमने पंजाब में की, उस पे हो सकता है या नहीं, तो देखें ये तमाम 2 ढाई साल के अंदर ये सूरत हाल है। इसी में हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और वहाँ से एक सीट मिली है। फिर इसी तरह से MQM मुसलसल काम कर रही है पंजाब में, सिंध में, तो वो चल रहा है और मैं नहीं समझता कि इस किस्म के वो एपिसोड जिसमें MQM डायरेक्ट कोई फ़रीक़ी नहीं है, उसका कोई इफ़ेक्ट हो जाएगा कहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू।